तुमादिदेवः पुरुषा पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम चदहम त्वया ततं विश्वमनन्तु वायु यमः अग्निवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आज से हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की व्याख्या का शुभारंभ कर रहे हैं और भगवान श्री गोविंद की शरणागत होकर के उनके शरण में रह करके आज से भगवद गीता के दूसरे अध्याय की व्याख्या का प्रयास किया जा रहा है। भगवान श्री गोविंद हमको ऐसी बुद्धि का योग दें जिससे हम दूसरे अध्याय की व्याख्या कर पाने में अपने को समर्थ अनुभव करें। अद्वितीयोऽध्याय संजय उवाच। श्लोक संख्या 1। तम तथा कृपया विष्टम श्रु अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। उपरोक्त प्रकार से शोक एवं विषाद तथा नेत्रों में आंसुओं से युक्त अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे। पूर्ण वर्णित प्रकार से शोकयुक्त, विषादयुक्त तथा नेत्रों में आंसुओं से युक्त अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार कहा। प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक अर्थात श्लोक संख्या 47 भी संजय के द्वारा कहा गया। इसमें संजय ने अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा था कि पूर्वोक्त प्रकार से कहकर शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन ने धनुष बाण का परित्याग करके युद्ध स्थल में ही रथ के मध्य भाग में बैठने का निश्चय कर लिया और बैठ गए। इस उपरोक्त श्लोक में शोकयुक्त और विषाद युक्त स्थिति अर्जुन की है। इस स्थिति में श्री भगवान ने ये कहा कि उपरोक्त दोनों श्लोक अर्जुन की स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं। क्रमशः ये स्थिति बन रही है। धनुष बाण का परित्याग कर देना एक स्थिति, युद्ध स्थल में रथ के मध्य भाग में बैठ जाना दूसरी स्थिति, शोक और विषाद से युक्त होना तीसरी स्थिति, नेत्रों का आंसुओं से युक्त होना ये चौथी स्थिति। ये 4 स्थितियां हैं। तो इन चारों स्थितियों से स्पष्ट होता है कि अर्जुन ने पूरी तरह से युद्ध न करने का मन बना लिया है। गांधी धनुष का परित्याग कर देना तथा रथ के मध्य भाग में बैठ जाना ये एक स्थिति है। शोक से युक्त विषाद करते हुए रोने लगना और बहुत ही अपने को शोकयुक्त स्थिति में अनुभव करना ये दूसरी स्थिति है। और पहली स्थिति के पश्चात की स्थिति है। पहली स्थिति में व्यक्ति अपने वास्तविक लक्ष्य के साधन को छोड़ देता है, उसका परित्याग कर देता है, उस पर चलना नहीं चाहता, जिससे उसे वास्तविक लाभ प्राप्त करना है। जब वो साधन छोड़ देगा तब शोक तथा विषाद से युक्त होकर रोने लगेगा। यह निराशा, हताशा की चरम स्थिति है। इस स्थिति में व्यक्ति को कुछ प्रतीत नहीं होता। सामान्यतः वीर पुरुष रोते नहीं हैं, वे परिस्थितियों से मुकाबला करते हैं और उनके प्रति संघर्ष
का प्रयास करते हैं, परंतु जब अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति प्रतीत होती है तो जो बहुत ही संयमी है, धीर वीर है, उसके आंसू भी बहते हैं। धैर्य साथ नहीं देता, जवाब दे जाता है। अर्जुन का रोने लगना ये स्पष्ट करता है कि वो अत्यंत शोक से निमग्न है, शोक से आच्छादित हैं, भरे हुए हैं। संजय ने दिव्य दृष्टि के माध्यम से अर्जुन की स्थिति को साक्षात देखा तथा उन्हें रोते हुए प्रत्यक्ष अनुभव किया, उसका दर्शन किया। इस कारण महाराज धृतराष्ट्र ने से इस स्थिति को वर्णित किया। जब अर्जुन अपने नेत्रों से में आंसू भरे हुए थे तो भगवान जान गए कि अर्जुन युद्ध स्थल में अत्यंत निराश और हताश है, और युद्ध की बात तो दूर है, उसकी स्थिति जो सामान्य ही नहीं है, अर्थात पूरी तरह से असामान्य है। ऐसी स्थिति में युद्ध संभव नहीं है, वरन कुछ भी किया जा पाना संभव नहीं है। जब व्यक्ति किसी कारणवश रोने लगता है तो वो स्थिति अत्यंत असामान्य कही जाती है। तब वो कुछ नहीं कर सकता, मात्र रो सकता है, शोक प्रकट कर सकता है। जिस कारण वो रो रहा है, उस स्थिति को देखकर रो रो कर कुछ बता सकता है। रोने की स्थिति में व्यक्ति के मन बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। मन तथा बुद्धि पुनः पुनः शोक के विषय में विचार करते हैं। पहले मन में शोक के संदर्भ में विचार आते हैं, फिर बुद्धि उसका विनिश्चय करती है। शोक की यही प्रक्रिया शीघ्र होती है। शोक के विषय बारंबार पुनः पुनः आते रहने से मनुष्य के अश्रु बहने लगते हैं। वैसे सामान्य स्थिति में नहीं बहते। सामान्य स्थिति में व्यक्ति रोता नहीं है। बहुत भारी दुख होने पर वो रोता है। बहुत भारी हानि होने की आशंका होने पर अथवा भविष्य में ऐसी हानि की आशंका होने पर मनुष्य रोता है, और वो अपने शोक को आंसुओं के द्वारा प्रकट करता है। इसका अभिप्राय यह है कि वो शोक को, दुख को, इन परिस्थितियों को सहन नहीं कर पा रहा है। ये स्थिति अर्जुन की है। कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम का यही अभिप्राय है, यही अर्थ है। अथवा करुणा से व्याप्त आंसुओं से पूरित नेत्रों से अर्जुन अपनी स्थिति को प्रकट कर रहा है। विषदंतम इदम भी यही अर्थ रखता है। जब व्यक्ति रोने की स्थिति में आता है तो सहयोगी का धर्म बनता है कि वह उसे ढाढ़स बनाए, हिम्मत प्रदान करे, साहस दे और वास्तविकता से परिचित कराए, ज्ञान भरी बातें कहे, बताए कि शोक का जो कारण है उसका कोई आधार नहीं है, ये आधार विहीन है। तथा शोकग्रस्त व्यक्ति ऐसी स्थिति में धीरे धीरे समझाने पर और शोक करना ठीक नहीं है ये तथ्य समझा देने पर वो सामान्य हो जाता है। श्री भगवान अग्रिम श्लोक में यही कार्य कर रहे हैं, जिसका प्रस्तुतिकरण हम कल के सत्र में करेंगे। ओम शानावतु शानो भुनक्तु शावीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।